साथियों, बाबा साहब का सबसे पहला मंत्र था कि शिक्षित बनो। हम शिक्षित बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बाबा साहब ने दूसरा कहा कि संगठित रहो, तो आप संगठित भी हुए। तो भारत में उत्तर प्रदेश में 4 बार दलित की बेटी बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री भी बन गई। और आपने कभी संघर्ष नहीं किया था आजादी से बाद में, बाबा साहब के जाने के बाद में आपने संघर्ष नहीं किया। वह संघर्ष किया तो 2 अप्रैल को आपने करके दिखा दिया, जिसका पूरी दुनिया में नाम हो गया कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, अब हमारे समाज की दिशा बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए। और हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं। हम बेवजह बोला नहीं करते, बेवजह बोला नहीं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए, आरक्षण के महानायक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मंच पर पूज्य भंते जी को अपनी बदनामी पेश करते हुए, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रपोज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आज इसलिए है कि हाथरस की सरजमी पर ऐसी महान शख्सियत जिनको देश विदेशों में जाना जाता है, मैं राज रतन जी के लिए कहूंगा कि एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं कहूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए। बलिहारी जी, रतन जी, आपने क्या आपने सबके दर्शन दिए करा। एक बार जोरदार तालियों के साथ। साथियों, समय की व्यस्तता को देखते हुए मैं 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा, इस भारत में ऐसी 3 विभूतियां पैदा हुई जिनको पूरी दुनिया ने जाना। नंबर 1 तथागत गौतम बुद्ध, नंबर 2 महात्मा गांधी, तीसरे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको दुनिया ने आज माना। भारत में पैदा होने वाली ताकतें ये पूरे विश्व में जानी जाती हैं। साथियों, आज बेहद खुशी और हर्ष का विषय है। वैसे मैंने दर्शन हुए, आप गए थे उस समय, मैंने जय भीम भी किया, मगर भीड़ बहुत थी। और भंते जी से भी मैं पहले से ही परिचित हूँ। और मैं खास तौर से रामदास जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इस सभी समाज के लोगों को सबको एकत्रित करके इस भव्य आयोजन को बनाने का काम किया। मैं रामदास जी के लिए जोरदार तालियां बजाने का काम करता हूँ। साथियों, मैं शिक्षा पर 2-3 बातें कहूंगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पास हमारे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति गया तो वो बोला कि बाबा साहब मुझसे मेला नहीं जुड़ा गया। बाबा साहब ने उसे उठाया, गले से लगाया। उन्होंने कहा, क्या परेशानी है तेरी के बाबा साहब मुझसे मेला नहीं ढोआ जाता? तो बाबा साहब ने कहा कि कितने तसले मेला ढोता है? कि मैं 4 तसले ढोता हूँ। खाना कितना खाता है? कि 5 रोटी खाता हूँ। कि चल से 4 रोटी खा लेना और 5 तसले मेला डो लेना। 1 तसला मेला डोने का पैसा, 1 रोटी का बचा हुआ पैसा, उस पैसे से तू अपने बेटे को पढ़ा लेना। तेरा मेला डोना तो बंद नहीं कर सकता, पर पढ़ाई लिखाई के बाद कभी तेरा बेटा मेला नहीं डोएगा। साथियों, बाबा साहब का सबसे पहला मंत्र था कि शिक्षित बनो। हम शिक्षित बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बाबा साहब ने दूसरा कहा कि संगठित रहो, तो आप संगठित भी हुए। तो भारत में उत्तर प्रदेश में 4 बार दलित की बेटी बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री भी बन गई। और आपने कभी संघर्ष नहीं किया था आजादी से बाद में। बाबा
उसके बाद में आपने संघर्ष नहीं किया, वहां संघर्ष किया तो 2 अप्रैल को आपने करके दिखा दिया, जिसका पूरी दुनिया में नाम हो गया, पूरी दुनिया में नाम हुआ संघर्ष का 2 अप्रैल के को। साथियों, बाबा साहब का पहला मंत्र था कर्म छोड़ो, धर्म छोड़ो, स्थान छोड़ो। यानी कर्म था हमारे मरे हुए पशु को उठाना, सफाई करना वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने क्रांति की, हमने सारी व्यवस्थाएं बदली, तो हमने कर्म अपना बदला, हमने स्थान बदला। बाबा साहब ने कहा स्थान बदलो, उस स्थान से रहना छोड़ दो जिस स्थान पर आपका कोई स्वाभिमान सम्मान न हो, तो हमने वो भी छोड़ा। मगर हमने तीसरी बात बाबा साहब की नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा कि धर्म बदलो, मगर हमने धर्म नहीं बदला। अगर हमने धर्म बदल लिया होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और ही नजर आती। मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव समान चाहिए। ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, अब हमारे समाज की दिशा बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए कहना चाहूंगा कि आज कि नहीं मारते हैं पत्थर पानी में, कि नहीं मारते हैं पत्थर पानी में, क्योंकि इसे कोई और भी पीता है और जीते हैं मुस्कुरा के हम, इसलिए कि हमें देख कर भी कोई और जीता है, कोई और जीता है, कोई और जीता है। कि कुछ लोग बड़े बन गए, कि कुछ लोग बड़े बन गए ईमान बेचकर और इंसानियत का सजोआ सामान बेचकर। ये कैसा अजब और गजब है कि मंदिर का पुजारी कब का फरार हो गया भगवान बेचकर, भगवान बेचकर। ऐसे भगवान को हमें छोड़ देना चाहिए। अब हमको रास्ता अपनाना चाहिए। समय बहुत कम है, इतना समय मुझे दिया, मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा रामदास जी का, जिन्होंने मुझे समय दिया, मुझे दर्शन कराने का मौका दिया, कि मैंने माननीय राजरतन जी के दर्शन किए। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी बड़ी हुई दाढ़ी के तू इजाफे को न देख, मेरी बड़ी हुई दाढ़ी के तू इजाफे को न देख, और मेरे खत को पढ़, मेरे लिफाफे को न देख, मेरे लिफाफे को न देख। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद प्रेमी जी, आपने अपने ओजस्वी भाषण से बाबा साहब के संबंध में उनके दर्शन को अवगत कराया। ये